गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकृति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वन रक्षक एवं वनपाल की 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एवरीवन। और बिल्कुल यह जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। सो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एवरीवन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एंड एवरीवन, आप भी अपना आंसर क्लिक करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, संत एवं जाति का कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका एवरीवन राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपा, जिसका दिया हुआ है मीणा जाति। एवरीवन, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और एंड में ज़रूर बताइएगा एवरीवन कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अंता गैस परियोजना को गैस आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, HBJ पाइपलाइन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटी वंश प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित मधुबन व्यास ने। गाइज, महारावल अमर सिंह के समय संस्कृत में लिखे गए इस ग्रंथ में भाटियों के इतिहास का अच्छा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है ये डीडवाना नागौर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? कैबिनेट की जो बैठकों का एजेंडा है वो कौन तैयार करता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। गाइस, राज्य में मंत्रिमंडलीय सचिव का कार्य मुख्य सचिव ही करता है, अतः इनकी बैठकों हेतु कार्यवृत्त यह मुख्यमंत्री की सलाह से तैयार करता है। वही बैठक के मिनट्स भी लिखता है और इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो थे जीतमल पुरोहित। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, दुर्सा आड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? दुर्सा आड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे कवि जो दुर्सा आड़ा थे, ये प्रमुख ग्रंथ विरुद्ध छतहरी किरतार बावनी इन्होंने लिखी थी और ये अकबर के प्रमुख जो शासक के जो अकबर थे इसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर किसने बनवाया? तनोट माता का जो मंदिर था गाइस वो जो कि जैसलमेर में है, तनोट जैसलमेर में, वो किसने बनवाया था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, भाटी तनूराव ने। जो तनूराव थे इन्होंने यह मंदिर 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया और इसकी पूजा अर्चना जैसलमेर घराने की ओर से करने की व्यवस्था है। और अभी इनकी जो पूजा है वो सैनिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी राजसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृहों की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये सूरतगढ़ में भी की जाएगी, छबड़ा में भी की जाएगी और काली सिंध में भी की जाएगी। तो इसका ऑप्शन जी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इन सभी में 660 मेगावाट की इकाइयां लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के जो समकालीन गढ़वाल शासक था वो कौन था? तो ये था जयचंद गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? हमीर महाकाव्य के लेखक गाइस हैं नयनचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिंची वसनिका के लेखक कौन हैं? अचलदास खिंची वचनिका के लेखक जो है वो है शिवदास गार्डन। नेक्स्ट, भिखारियों को आवास के साथ रोजगार देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाभिमान योजना। यह योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूणी नदी के किनारे जो है वो कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कौन से संभाग में राज्य की लगभग 1/4 आबादी रहती है? इसका करेक्ट हो जाएगा जयपुर। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? तो वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है नेमिनाथ का मंदिर जो कि रणकपुर पाली में है। नेक्स्ट, नन्ही कली योजना किससे संबंधित है? तो ये जो नन्ही कली योजना है ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक साइड है एवरीवन योजना और एक साइड है सहायता देने वाली एजेंसी। तो हमें इन्हें मिलान करना है, बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो असंगत है, इनकी राइट सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो राइट सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, जिसका दिया गया है सीडा या स्वीडन की एक एजेंसी है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। बाकी सभी राइट है। DPEP जो है वो विश्व बैंक द्वारा संचालित है और मिड डे मील भारत सरकार का है और जो गुरु मित्र है वो यूनिसेफ का है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान जो कि केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर की फतेह सागर झील को सन 1889 से पूर्व क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था दिवाली तालाब। तो हमारा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का लिंगानुपात डूंगरपुर के लिंगानुपात से कितना अधिक है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 90। केरल का लिंगानुपात एवरीवन है 1084, जबकि डूंगरपुर का जो है वो है 994। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रॉन्ज सेवा निम्न में से किसके अधीन शुरू की गई है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी टोंक। टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत भी कौन सी है? टोंक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक रही है? तो जो सर्वाधिक रही है वो रही है ऑप्शन बी 1971 से 1981 के दशक में राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी और कितनी थी? वो थी 32.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई मानी जाती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान से। कथक के जयपुर, लखनऊ व बनारस घराने प्रसिद्ध हैं और इसकी उत्पत्ति जो है वो राजस्थान से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पशु मेला कब व कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वनी माह, उज्जैन, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? तो ये जो उद्घाटन है वो कौन से राजनेता ने किया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य JB कृपलानी ने। 30 नंबर क्वेश्चन, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? सात सहेलियों का मंदिर कहा जाता है पद्मनाभ जैन मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? तो रसिक प्रिया की जो रचना है वो कुंभा ने की थी और संगीत मीमांसा की रचना जो है वो भी कुंभा ने की थी और संगीत राज की रचना भी महाराणा कुंभा ने की थी। लेकिन ये जो संगीत शास्त्र है इसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। इसकी जो रचना है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने की थी और उक्त जो तीनों हैं इनकी रचना महाराणा कुंभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो एक साइड है मेला और एक साइड है स्थान। बिजासन माता का जो मेला है वो लगता है बूंदी में, यह राइट है। और लोहारगल मेला झुंझुनू में स्थान में लगता है। और थर्ड है हमारा चंद्र प्रभु मेला जिसका दिया गया है भरतपुर। यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चंद्र प्रभु का जो मेला है वो तिजारा अलवर में लगता है एवरीवन, तिजारा अलवर में। तो हमारा ऑप्शन थर्ड नंबर हमारा राइट आंसर है और डी है सेपऊ महादेव का मेला धौलपुर में लगता है, यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज की शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए उनके चचेरे भाई नागार्जुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी डोकरी एवं शंकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी भवाई से। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो राज्य के जो राज्यपाल हैं उसको शपथ ग्रहण जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय द्वारा ग्रहण करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य औरई एवं ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी बसी अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है,
राजस्थानी का प्रथम विद्वान किसे कहा जाता है? राजस्थानी का जो प्रथम विद्वान है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित टोडरमल को। तो हमारा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ था? गिंगोली का युद्ध, तो ये हुआ था जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नगर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये है मोहनगढ़ जैसलमेर में। अगला प्रश्न, रोजी रोटी एवं उत्पादकता कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट प्रश्न, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूरलंग द्वारा तुजु के तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है और राजस्थान का प्रथम दुर्ग और मिट्टी से निर्मित प्रथम दुर्ग है एवरीवन। 42 नंबर क्वेश्चन, 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न, सीवी जनपद के सिक्कों का क्या आकार था? सीवी जनपद के जो सिक्के थे उनका आकार क्या था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए गोल, गोल थे वो सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थली किस क्षेत्र की बोली है? थली बोली किस क्षेत्र की है? तो ये है जैसलमेर की, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंवदंतियों के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला मारवाणी का बाल विवाह किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो बाल विवाह है ये हुआ था भगेरा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिजों का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम से। नेक्स्ट प्रश्न, शेरे भरतपुर किसे कहा जाता है? शेरे भरतपुर कहा जाता है गोकुल वर्मा को। अगला प्रश्न, बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट हो जाएगा श्री अमरचंद बड़वा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, रेशम कीट पालन योजना के अंतर्गत रेशम के कार्यों से धागा बनाने के कार्य के लिए रोलिंग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो एवरीवन ये स्थापित किया गया सिसारमा गांव में। 50 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु राष्ट्रपति उसे पहले भी पद से हटा सकते हैं या अन्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी या गृहकर एवं चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे और अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की।
इसके अंतर्गत उसने कम कीमत पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनता को उपलब्ध कराया। नेक्स्ट प्रश्न, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया? तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर। सन 1580 में जौनपुर के काजी मुल्ला जयूदी जो यजूदी थे, उन्होंने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के विरोध में उनके विरुद्ध फतवा जारी किया था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनका काल 1828 से 1835 का था। के काल में शिक्षा को लेकर प्राच्य शिक्षा के समर्थकों व आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के बीच विवाद था। अतः विवाद से निपटने हेतु विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और मैकाले ने सन 1835 में अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। बेंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया। अगला प्रश्न, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एवरीवन कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। अन्य उग्रवादी विचारधारा वाले लोग थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, जिसे प्रसिद्ध नारे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो निम्नलिखित घटनाएं, इन पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और सेकंड है गांधी इरविन समझौता, थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फोर्थ है राजगुरु की फांसी। नीचे दिए गए कूट से इन घटनाओं का सही कालानुक्रम का चयन करना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले आएगा 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा राजगुरु को फांसी, और फोर्थ नंबर पे आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ह्रास का मुख्य कारण है? वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है सड़कों का विकास, बी दिया है नदी घाटी परियोजनाएं, और सी है औद्योगिक विकास, और डी है कृषि विकास। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विकास। वन ह्रास का जो मुख्य कारण है वो कृषि का विकास है। नेक्स्ट प्रश्न, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो वृक्षों में पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। और एक सूची फर्स्ट में है दर्रा, सूची सेकंड में है राज्य। इन्हें सुमेलित करना है और कूट में से उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है बनिहाल। बनिहाल जो दर्रा है वो है जम्मू कश्मीर में। और नाथुला जो दर्रा है, नाथुला दर्रा है जेलिपला में। नाथुला जेलिपला सिक्किम में है। और नीति जो दर्रा है, नीति दर्रा नीति दर्रा नीति दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। और सिपकिला दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनिहाल दर्रा हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, और नीति दर्रा उत्तराखंड में, और सिपकिला जो है सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। अगला प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। और चयन जो है वो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से करना है। तो भारत में तांबा के उत्पादन में जो क्रमशः है वो झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, कर्नाटक आदि राज्य हैं। ठीक है, तो एक साइड है तांबा के क्षेत्र दिए गए हैं और एक साइड है राज्य बताना है। ठीक है, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट हमारा हो जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ कूट से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 4 2 3 हो जाएगा। तो जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, हासन है कर्नाटक में, और खम्मान है आंध्र प्रदेश में, और खैत्री है राजस्थान में। तो हमारा जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? कौन सा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर शक्ति। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर स्थित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो एवरीवन आपने अपना आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो इसका राइट हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर। ऋणों वाले जो ऋण हैं ऋणों वाले पर ली जाती हैं। बैंक दर जो है वो ऋणों वाले पर ली जाती है। अगला प्रश्न, आयात प्रक्रिया आरंभ होती है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड है वैज्ञानिक और एक साइड है आविष्कार, इन्हें सम्मिलित करना है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है उसने आविष्कार किया था डायनामाइट का, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उसने किया था पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन। और थर्ड नंबर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। और मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी जो है उन्होंने रेडियम का पृथक्करण किया था। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक कार्बन। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों के निर्माण में जिंक एवं कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जिंक से एनोड का एवं कार्बन से कैथोड का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके जो आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला प्रश्न, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, लीवर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है? ऑप्शन ए बाहरी आक्रमण का, सेकंड है आंतरिक अशांति का, थर्ड है सशस्त्र विद्रोह का, और फोर्थ है सांप्रदायिक संघर्ष का। कूट में से चयन करना है सही का। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 और 3, बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। अगला प्रश्न, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों से। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी विधिक अधिकार। एक अधिनियम के अंतर्गत यह विधिक अधिकार है। 82 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53(1) जो है एवरीवन, इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार संयम या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। एंड एवरीवन, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं एवरीवन, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न जो कि है मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? ऊपर लिखा गया है प्रेयर, PRAYER। इसे जब देखते हैं प्रतिबिंब में तो यह कैसा दिखेगा, हमें ये बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? पहला 640 घंटे, फिर 1930 घंटे, फिर 1335 घंटे और फिर 2000 घंटे। तो ये तो सिंपल है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा 640 घंटे, फिर 1335 घंटे, फिर 1930 घंटे और अंत में 2000 घंटे। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन, यदि डिक्शनरी को 5479482361 कोड में लिखा जाता है तो यार्ड को किस कोड में लिखा जा सकता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1365। अगला प्रश्न, अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 756। ये दिया गया है 5 × 6 × 3 356 और 1 × 0 × 5 का 510 510 और हमें बताना है 5 × 6 × 7 का क्या होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 756 756। अगला प्रश्न, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सेकंड में। अगला प्रश्न, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन कितने दिन चल पाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन जी, 15 दिन। अगला प्रश्न, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 सही, 1/9%। अगला प्रश्न 95 नंबर,
95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 37। 96 नंबर क्वेश्चन, √2x + 9 + x = 13, तो x का मान क्या होगा? x का मान बताना है, जहाँ 2 के आगे x लगा हुआ है उसका x का मान का बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 8। 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि कोई अतिरिक्त खर्च न करना पड़े? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 16.67। अगला प्रश्न, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है और उसे 1955 में बेच देता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ कमाता है, छूट होगी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 300 रुपये की। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक हौज की तली में एक छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज का पूरा भरा हो तो छिद्र उससे कितने समय में खाली कर देगा? इसका एवरीवन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 90 घंटे में। सो एवरीवन, हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा 13 नंबर प्रैक्टिस सेट डिस्कस हो गया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा एवरीवन, और बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एंड हमारी शुभकामनाएं आपके साथ एवरीवन, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं एवरीवन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।